हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे हो रही हूँ रेडी। तो चलो फिर चलते हैं जम्मू की एक और शादी में, क्योंकि अभी क्या है ना कि वेडिंग सीज़न है और शादियाँ ही शादियाँ हैं भाई साहब। मैं तो इतना थक गई हूँ ना शादियाँ अटेंड कर करके, सच में मतलब बुरी हालत हो गई है। और यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम था और आधे घंटे में ही मुझे पूरा रेडी होना था, बिकॉज हम लोग पहले सिटी गए हुए थे। आधे घंटे में रेडी होना मतलब पता नहीं क्या था, और वो भी पार्टी मेकअप करना, मतलब इट्स अ बिग डील फॉर मी। और साथ में शिवन्या को भी रेडी करना होता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि पार्टी मेकअप करना, साथ में बच्चे को भी रेडी करना, वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट एनी विच वे मैंने बहुत ही सिंपल सा लाइट सा मेकअप रखा था। मैंने आज लैशेज़ भी वियर नहीं किए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और पहले हम लोग अपने एनिवर्सरी की शॉपिंग में बिजी थे, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैं बहुत ही सटल सा एक आई मेकअप कर रही हूँ। साथ में मैंने हल्का सा शिमर और हल्का सा ग्लिटर अप्लाई कर लिया था, ताकि आंखें थोड़ी सी बोल्ड दिखे। फाइनली गाइस हम लोग निकल रहे हैं, और क्योंकि आज मैं आपको एक और शादी पे लेकर चल रही हूँ, जो कि जम्मू में है। जम्मू की शादी, जम्मू दा ब्याह। और आज मैंने लैशेज नहीं लगाए हैं, कि मेरे खुद के लैशेज है, बिकॉज इतना लेट हो गया था ना, इतना टाइम नहीं था कि हम लोग मैं लैशेज लगाऊं एंड ऑल। इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने लैशेज नहीं लगाया। पहला फंक्शन में अटेंड करी जहाँ पे मैं विदाउट लैशेज जा रही हूँ। और ये देखो मम्मा के लोग, ये देखो पापा के लोग। पापा ऐसे खड़े जैसे कोई स्कूल का प्रिंसिपल नहीं खड़ा हो जाता है, इंस्पेक्शन करने आया है। ये देखिए शिवान्या, हाय। सिर्फ खांसी। ये वाला सूट ना पापा ने मम्मा को बर्थडे गिफ्ट दिया था। आज हो गई है रात, हम लोग निकल रहे हैं। यार इसको बहुत खांसी हो गई है, इसने टिकना ही नहीं है। ये है पापा की गोल्फ किट, जो कि हम शिफ्ट करेंगे पहले। काका पीछे हटो, पीछे हटो। इतना सफर तय करने के बाद फाइनली हम लोग अपने वेन्यू पे पहुंचे, और शिवन्या डेकोरेशन देखकर पागल हो गई थी। हाय मम्मा, शादी शादी, उसको शादी में जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे। लेकिन कुछ टाइम होता है कि जब आप ज़्यादा कंटिन्यू एक ऐसे वेडिंग से अटेंड करते हो तो आप थक जाते हो। वैसे ही है, दस से बात। तो यहाँ पे मैं सबको कैप्चर कर रही थी, और खुद को कैप्चर करना तो बनता ही था। ये मेरा सूट है जो कि मुझे मीशो से आया था, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे मैं और मम्मा जा रहे थे, हम कुछ पता नहीं कुछ तो डिस्कस कर रहे थे। अब क्या डिस्कशन हो रही थी वो मुझे अभी तक याद नहीं है यहाँ पे। बट ये सूट मुझे बहुत सुंदर लगा। इसका दुपट्टा इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना। मैं इसका लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में, इसी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग आराम से देख सकते हो। और डेकोरेशन का क्या ही कहना यार, मुझे ये समझ नहीं आती कि आजकल लोग इतने पैसे देकर डेकोरेशन करवाते हैं, किस लिए। हाँ अच्छी लगती है, दैट आई नो, बट फिर भी यार कितना पैसा, ये पैसा वो सेव करके आप कहीं घूमने जा सकते हो, मतलब अपने पे खर्च करो यार। बट ये भी अपने पे ही खर्च हुआ। बनानी तो चाहिए। इसको इतनी खांसी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो डेकोरेशन, OMG, ब्यूटीफुल डेकोरेशन ना, ब्यूटीफुल डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैं अंदर जा रही थी, लेकिन बिलीव मी मैं किसी को नहीं जानती थी कि कौन है, किसकी शादी है। इतना पता था कि मेरे इन लॉज की तरफ से है, बट वो भी पापा की तरफ से है। लेकिन हाँ कुछ कुछ वैसे भी अपने जान पहचान वाले लोग मिल ही जाते हैं। जम्मू इतना छोटा है ना कि आप कहीं पर भी जाओ आपको अपने लोग मिल ही जाते हैं। और शिवन्या ने बस जैसे ही गई वो सीधे चले गई अपने डांस फ्लोर पर, क्योंकि उसको वही अच्छा लगता है। बस वो सीधे, वो बिना किसी को वेट किए ना वो वहीं पर मिलती है। और मुझे ना, मेरे साथ आजकल कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे मुझे किसी फंक्शन में जाना होता ना, मैं जैसे कि आधे रास्ते में पहुंचती हूँ मुझे इतनी गंदी भूख लग जाती है ना, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं उठा रही थी अपनी कोल्ड ड्रिंक, लेकिन गलती से मैंने कोई और ड्रिंक उठा ली थी। फिर मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक ही उठाई। मुझे मतलब ब्लैक थम्स अप अच्छी लगती है पीने में, और वैसे मैं बहुत कम पीती हूँ, बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ, लेकिन हाँ शादियों में चलता है यार, इतना तो चलता है। और यहाँ पे हम लोग, इतनी ठंड थी ना, तो बस ये था कि गरम गरम कुछ बस मिलता जाए और हम लोग खाते जाएं, इतनी ठंड लग रही थी ना। तो यहाँ पे हमने पहले स्टार्टर्स खाए थे, अपना स्नैक्स वगैरह खाए थे, पनीर वगैरह जो भी मिल रहा था, बट अच्छा लग रहा था। मैं ढूंढ रही थी सूप, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, बट फिर मैंने साहिल को बोला तो वो ले आए थे। और यहाँ पे पापा ना कुछ आलू की कोई डिश थी, आई थिंक ये आलू टिक्की थी, बट वो ना लच्छे की तरह बनाई हुई थी, बहुत क्रिस्पी थी, बहुत अमेजिंग थी। और शिवा ने अपना पनीर इंजॉय कर रही थी यहाँ पे।
यहाँ पे शिवन्या के पीछे कोई एक ना एक तो चाहिए होता है, इसीलिए मैं और मम्मा यहाँ पे बैठ के अपना कर रहे थे सूप इंजॉय, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो गरम गरम सूप ना आपको एक बहुत ही रिलैक्सेशन देता है। तो हम लोग यहाँ पे पता नहीं कुछ तो बात कर रहे थे, अब क्या बात कर रहे थे मुझे अभी याद नहीं है। और यहाँ पर आप डेकोरेशन देखो जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, सीरियसली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप लोग भी देखना और बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको ये डेकोरेशन कैसी लगी है। और शिवन्या, मेरा ध्यान ना उसी के पे था क्योंकि उसको ना खांसी हो रही थी, जैसे वो भाग रही थी उसको खांसी हो रही थी। तो बस यहाँ पे दादू जी ने उसका देख लिया था कि वो हमें कह रहे थे कि आप लोग खाओ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। तो शिवन्या को एक ना एक तो चाहिए होता है और वो डांस फ्लोर से ना नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेती है। इतनी मुश्किल से उसको बार बार बोल बोल के ना, बेटा खांसी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, आ जाओ नीचे। मैं यहाँ पे अपना सूप ही पी रही थी और साहिल खा रहे थे यहाँ पे कलाड़ी, और वो बोल रहे थे कि यार यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और वाकई में खाना बहुत अच्छा था, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी और ये मौसम भी ऐसा है ना, पता नहीं हमारी शादी कैसे हुई थी इस टाइम पे। लो जी, यहाँ पे हो रही थी ग्रैंड एंट्री, यानी कि दुल्हन और दूल्हे की एंट्री। लेकिन फोटोग्राफर ना पता नहीं क्या है, वो ना आने ही नहीं देते, ये पोज वो पोज, ऐसा फलाना टिंगड़ा, पता नहीं कौन कौन सा, मतलब वॉट लगा के रख देते हैं वो दुल्हन दूल्हा की। बहुत क्यूट कपल था, छोटू सा कपल लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ब्राइड भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और दूल्हा तो था ही माशाल्लाह। और यहाँ पे साहिल बेचारे वो खुशी बनने को लेकर बैठे हुए थे अपनी गोद में। और जी यहाँ लग गया था शिवन्या का फेवरेट गाना, तो इसको कैसे वो नकार सकती है। बस जैसे ही उसने इसकी बीट सुनी ना, अपने पापा को लेकर चली गई डांस फ्लोर में। और मैं तो हैट्स ऑफ करती हूँ साहिल को, वो ऐसे बंदा ना कभी डांस करके राज़ी नहीं है। बट अभी ना देखो उसको शिवन्या के साथ, वो हमेशा ऐसे मस्त रहते हैं, नाचते रहते हैं, डांस करते रहते हैं। मतलब जो शिवन्या को अच्छा लगता है ना, वो उसका उसमें पूरा पूरा साथ देते हैं। अब मुझे सच में ना ऐसे होता है यार, पापा क्या चीज़ होते हैं। मतलब मैं भी अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो यार बाहर चलो। खाने का अरेंजमेंट एक्चुअली थोड़ा अलग वाली साइड पे था, थोड़ा अंदर था, इंटीरियर में, अंदर वाले हॉल में। ये ओपन में उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। फाइनली शिवन्या को जैसे तैसे लेकर मतलब खींचा, क्योंकि उसको क्या था कि मुझे ब्राइड के पास जाना, मुझे दुल्हन के पास जाना। और यहाँ पे साहिल उसको उठा के कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ताकि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा उठाया हुआ ना, बस अब सीधे ब्रेक ना वहीं पर लगाना, खाने वाली जगह पर। और यहाँ पे साइड मेरा वेट कर रहे थे, मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे खाने वाली जगह। और यहाँ पे अंदर मम्मा सामने बैठे हुए थे, मम्मा पापा इधर ही थे। और बस हम लोग आ गए। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि आउटडोर इतना ठंडा था ना, तो ये इंटीरियर था, थोड़ा हॉल के अंदर था, तो ये थोड़ा ना मतलब रिलैक्स ऐसे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे थोड़ा गरम गरम लग रहा था। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट तैयार की और मैं खाना खा रही थी। शिवन्या को खिलाया थोड़ा बहुत जो उसने खाया, क्योंकि उसका ज़्यादा मन था कि वो मस्ती करे, भागे दौड़े इधर उधर, उसको भागना बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो सबने खाना खा लिया था। यहाँ पर मैं भी अपना खाना ख़त्म कर रही थी। खाना वाना हो गया डन, बस अभी जा रहे हैं हम लोग वापस घर। और मेरा फुल टायर पता नहीं आया है कि नहीं आया, पता नहीं, घर जाके बताऊंगी आप। अरे यहाँ पे हमने मम्मा को बोला, मम्मा आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपकी हम फोटोज खींचते हैं थोड़ी बहुत। चलो आ जाओ, उधर ज़ोंबी है, भागो, ज़ोंबी आया। इतना सुंदर लग रहा था ना ये सब। बस हो गया यहाँ पे खाना वाना, भी जा रहे हैं हम लोग घर। और ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ठंड है यार। तो ऊपर से फैशन भी पूरा करना होता है ना, स्वेटर पहनना नहीं होता, शॉल संभाला नहीं जाता है। तो अभी हमें और भी फंक्शन है, तो मैं साहिल को बोल रही थी, मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा ड्रेसअप चेंज करना है, मुझे नेक्स्ट फंक्शन जो है वो दूसरे ड्रेस में करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेयर सूट एंड साड़ी नाउ। बिकॉज क्या है, इतनी ठंड होती है ना यार, ठंड में ना बुरी हालत हो जाती है। और फिर कई बार शिवन्या जिद करती है कि उसको उठाओ, तो उठाना फिर मतलब। और ये देखो डेकोरेशन कितनी सुंदर है, बहुत प्यारी डेकोरेशन है यहाँ पे ना, इतनी सुंदर डेकोरेशन है। तो चलो जैसा भी है, आई डोंट नो ये वाला कट आएगा कि नहीं आएगा। मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ ताकि पूरी डेप्थ आ जाए पीछे से, अगर आई तो। अगर अच्छा आया होगा ना, मैं तभी ये वाला कट लगाऊंगी, अदरवाइज नहीं। गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको जम्मू की शादी अच्छी लगी होगी। तो बस ढेर सारा प्यार दो इस व्लॉग को, जैसे आप लोग देते हो। और गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, रब रखा।